हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। क्या आपको पीरियड से कुछ दिन पहले हल्की ब्राउन ब्लीडिंग या फिर गुलाबी ब्लीडिंग हुई है? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल हो कि यह जो ब्लीडिंग हुई है ये प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग है या फिर ये पीरियड शुरू होने वाली ब्लीडिंग है। और इस वजह से ये कन्फ्यूजन बन जाता है, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, उनके दिमाग में ये सबसे पहला सवाल आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के साफ साफ अंतर समझेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जो ब्लीडिंग हुई है ये आपको पीरियड वाली ब्लीडिंग हुई है या फिर आपको इम्प्लांटेशन वाली ब्लीडिंग हुई है। कौन सी ब्लीडिंग हुई है, क्या आप प्रेग्नेंट है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सबसे पहले बात कर देते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है। देखिए, होता ये है कि जब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब यह है कि जब एग जो होता है वो महिला की ओवरीज में से बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होता है कि स्पर्म आएगा। उसके बाद स्पर्म आया, स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज होने के बाद यह जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में था, वह मूव करके वहाँ से आएगा, और यह आकर के आपके एंडोमेट्रियम, जिसको कि बच्चेदानी की दीवार या फिर आप यूट्रस वॉल बोलते हैं, उसमें आकर के ये चिपकेगा। अगर जब यह चिपकेगा तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसके बाद आपको हल्की सी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जहाँ पर भी ये चिपकता है वहाँ की जो सेल्स होती है, वहाँ की जो वेन्स होती है वो हल्की सी डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको हल्की सी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये फट जाती है, जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग महसूस होती है। जो रक्त की कोशिकाएं होती है वो फट जाती है, और यह होता है लगभग रिलेशन बनाने के 6 से 10 दिन के बाद। आपने अगर ओवुलेशन के टाइम पर रिलेशन बनाया है तो उससे 6 से 10 दिन के बाद आपको यह हो सकता है। अब इसमें आपको कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें जो रंग होता है वो या तो हल्का गुलाबी होगा या फिर ब्राउन होगा। कारण यह होता है कि गुलाबी आपके डिस्चार्ज के साथ मिलकर के लाल रंग जो होता है वो गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्राउन होने का मतलब यह है कि आपको पहले ही ब्लीडिंग हुई लेकिन वो ब्लीडिंग वहीं रुक गई और वो ब्लीडिंग बाहर नहीं निकले, इसलिए अब आपको ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि यह सूखा हुआ ब्लड है, जिसकी वजह से आपको यह दिखाई दे सकती है। ये बहुत कम समय के लिए हो सकती है। अगर आप सैनिटरी पैड्स लगाएंगे तो आपको कुछ धब्बे दिखाई देंगे, वो पैड नहीं भर सकता, इतना कम होता है। दूसरी चीज़, इसका जो टाइम होता है वो 1 से 2 दिन तक रह सकता है। इसके बाद यह बंद हो जाती है, यानी आपको बहुत हल्के से एक तो पैड में धब्बे दिखेंगे, दूसरा ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। जैसे कि पीरियड में आपको 4-4 दिन 5-5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, वैसा नहीं होगा। दर्द आपको बिल्कुल हल्का होगा या फिर ना के बराबर होगा, हो सकता है कि आपको पता भी ना चले, इतना हल्का दर्द होगा। तो ये पीरियड नहीं होता है। इसकी टाइमिंग भी पीरियड से थोड़ी सी अलग होती है। पीरियड से लगभग 4 से 5 दिन पहले या फिर 6 दिन पहले आपको यह देखने को मिल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब इसका बायोलॉजिकल रीज़न क्या है, कि ऐसा क्यों होता है कि आपको यह ब्लीडिंग दिखाई देती है। होता यह है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो यह सकारात्मक आपके लिए न्यूज़ है, यानी कि आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपको प्रेगनेंसी होने के हाई चांसेस हैं। कारण यह होता है कि आप जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, ये दोनों हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ताकि आपका जो जैसे फर्टिलाइज हुआ है एग, तो उसके बाद यह बढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उस पर आकर के भ्रूण चिपक सके, वहाँ पर आकर के बेबी चिपक जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, ताकि आपको यह जो प्रेगनेंसी है वह आगे बढ़ सके। अब अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, यानी पीरियड के 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले आपको ब्लीडिंग हुई है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, और पीरियड के आते आते आपको बाकी के भी सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे कि आपको थकावट हो रही है, आपको मितली जैसी प्रॉब्लम हो रही है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा फील हो रहा है, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है,
ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो हाई चांसेस है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। अगर आपको ये सिम्टम नहीं भी दिख रहे हैं और आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाती है तो 3 से 4 दिन आपको वेट करना है, उसके बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट करते वक्त आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपसे गलती ना हो, रिजल्ट आप सही से समझ सके, कौन से रिजल्ट को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, कौन से रिजल्ट को आपको एक्सेप्ट करना है, कैसे आपको किट लेने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।